Hello students. Today we are going to discuss about present continuous tense. Students आज हम डिस्कस करेंगे present continuous tense के बारे में. It is used to express an action taking place at the time of speaking. यानी इसका उपयोग बोलने के समय में की जा रही कार्यवाही को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. यानी यह जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसका उपयोग बोलने के समय में जो कार्रवाई हो रही है उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है ना. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, क्रिया के जारी होने का बोध होता है ना. फॉर एग्जाम्पल राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है, तो इसमें जाने की क्रिया क्या है, जारी है ना. अब इसकी पहचान देखेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, आइडेंटिटी इसकी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं आदि आता है. यानी जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं आदि आए उसे हम कौन सा टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. यानी हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में ये सारी चीजें क्या होंगी, आएंगी. ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए. तो वह सो रहा है ना, लास्ट में आया है he is sleeping. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होता है, एच आर एम का. तो देखेंगे किसके साथ इसका यूज होता है, किसके साथ आर का और किसके साथ एम का. तो पहले रूल देख लेते हैं. ठीक है, यूज ऑफ एच आर एम. जिस वाक्य के अंत में, सॉरी, यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है तो उसके साथ इज, बाकी सबके साथ आर और केवल आई के साथ एम लगाते हैं, एम लगाते हैं. ठीक है, यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है ना, अन्य पुरुष एक वचन है तो उसके साथ इज लगाएंगे, बाकी सबके साथ आर और केवल आई के साथ एम लगाएंगे, या केवल थर्ड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं. क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का है और कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर है. तो या तो ऐसे याद कर लीजिए कि केवल आई के साथ एम लगाते हैं या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं. तो ये हेल्पिंग वर्ब लगाने का आपका रूल समझ में आ गया. अब स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, है ना. सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर दैट इज
आर एम वर्ब प्लस आईएनजी। देखिए, जब भी वर्ब केवल लिखते हैं इसका मतलब कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, मुख्य क्रिया, तो इसको फर्स्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं। वैसे वर्ब जब भी आएगा उसका मतलब क्या है? मुख्य क्रिया है ना। सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब आईएनजी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है? अफर्मेटिव का, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग? अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। एग्जाम्पल है, तुम गाना गा रहे हो। You are singing a song. You were singing a song. Okay. Second number, मैं बाजार जा रहा हूँ। I am going to market. एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, ओके, आफ्टर डेट इज और एम में से कोई एक जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, है ना। रूल जान गए हैं आप। आफ्टर डेट वर्ब, वर्ब क्या है? स्लिप। आफ्टर डेट ऑब्जेक्ट आईएनजी, अगर ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ इज लगा है, बाकी सबके साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ क्या लगा है? एम लगा है। ये अफर्मेटिव समझ गए हम लोग। अब पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, अब नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव पढ़ लिया है, नेगेटिव पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, आफ्टर दैट इज आर एम, आफ्टर दैट नॉट, आफ्टर दैट वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म, एक बार बता दिया आप लोग को। आफ्टर दैट आईएनजी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं। यानी सबसे पहले कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब यानी क्रिया का पहला रूप, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद कर्म, और कुछ आया है तो लास्ट में लगाएंगे। वे शोर नहीं मचा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज, तुम नहीं रो रहे हो।
they are not making noise. You are not weeping. क्राइम भी बोल सकते हैं। देख लीजिए, सब्जेक्ट टू, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब आर हो गया यहाँ, आफ्टर दैट नॉट, आफ्टर दैट मेक क्या होगा, वर्ब हो जाएगा आईएनजी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। सेम, ये नेगेटिव हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहला जिसका आंसर यस नो में दे सकते हैं और दूसरा जिसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते। तो दोनों का रूल देखेंगे। अब पहला रूल है स्ट्रक्चर जिसका आंसर यस नो में दे सकते हैं। इसको बता चुकी हूं मैं। ये हिंदी में शुरू होता है क्या से और इंग्लिश सेंटेंसेस में शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, एच आर एम, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब, after that verb, after that ing, फर्स्ट फॉर्म है ये। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम हंस रहे हो? ओके, क्या तुम हंस रहे हो? क्या मीना फूल तोड़ रही है? ठीक है, क्या हो जाएगा, अब तुम है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा सबसे पहले, आर, आफ्टर दैट सब्जेक्ट क्या है, यू, है ना, तुम का यू हो गया। आफ्टर दैट वर्ब क्या है, हंसना, LAUGH, लाफ मीन्स हंसना। आफ्टर दैट ING लगाएंगे तो क्या होगा, लाफिंग। आर यू लाफिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे तो क्या हो गया, आर यू लाफिंग, क्या तुम हंस रहे हो। अब मीना क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज। आफ्टर दैट सब्जेक्ट क्या है, मीना, इज मीना। प्लक मीन्स तोड़ना, क्रिया क्या है, प्लक। प्लक में ING लगाएंगे तो प्लकिंग। इज मीना प्लकिंग फ्लावर, फ्लावर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इज मीना प्लकिंग फ्लावर, क्या मीना फूल तोड़ रही है। अब स्ट्रक्चर, इसी का स्ट्रक्चर सेकंड देखते हैं। स्ट्रक्चर सेकंड में सबसे पहले क्या आएगा, स्ट्रक्चर सेम होगा, बस आगे क्या लगा देना है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, यानी WH फैमिली से जो बिलोंग करने वाले वर्ड्स हैं वो पहले आगे लगेंगे। तो हिंदी सेंटेंसेस में वो बीच में आते हैं और इंग्लिश सेंटेंसेस में सबसे पहले लगते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, इंट्रो की सबसे पहले क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स में व्हाट, व्हाई, हाउ, है ना, व्हेन, जो भी आएगा। आफ्टर दैट सेम चीज, सेम, इज, आर, एम,
आफ्टर दैट सब्जेक्ट, verb, first form, ing, after that object, okay. एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अब बीच में जो इंट्रोगेटिव वर्ड आया है, क्या है यहाँ पे, जो भी आया रहेगा, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा उसको पहले बाहर निकालेंगे। तो क्या हो गया, कहाँ का क्या हो गया, वेयर, ओके। अब ये सेकंड पर्सन का है तो इसके साथ क्रिया क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर, वेयर आर, सब्जेक्ट क्या है, यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू, गो क्रिया हो जाएगी, आईएनजी लगेगा तो गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ओके, थैंक यू सो मच।